हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। मेरा नाम अंकित है। मैं 17 साल का हूँ। मैं आज आपको अपने जीवन की एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद से तो मेरी ज़िंदगी ही खिल गई। मेरे परिवार वाले गांव में एक रिश्तेदार के वहाँ गए हुए थे और घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं शाम को पड़ोस वाली भाभी के घर चला गया। पड़ोस की भाभी के पति विदेश में काम करते हैं, इसलिए भाभी घर पर अकेली रहती हैं और उनके पति कुछ दिन पहले ही छुट्टी बिताकर वापस गए थे। उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे, पर उन्हें औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ था। भाभी आज भी बहुत खूबसूरत और हॉट नज़र आती हैं। मेरी माँ ने भाभी को कह रखा था कि गांव से आने में 3-4 दिन लग जाएंगे, इसलिए अंकित रात को आपके घर सोने आ जाएगा। मैं शाम को भाभी के घर चला गया। जब भाभी घर का काम कर रही थी, उन्होंने वाइट रंग का सूट पहना हुआ था। गर्मी का मौसम होने के कारण बाहरी कपड़े बहुत पतले थे और उसमें से उनके अंदरूनी कपड़े साफ नज़र आ रहे थे। मैं उस वक्त टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान भाभी की बड़ी सी छाती पर था। मुझे देर तक टीवी देखने की आदत है, इसलिए मैं रात के करीब 11 बजे तक टीवी देखता रहा। तभी भाभी भी काम निपटा कर आ गई। उसके बाद भाभी ने घर के सभी दरवाज़े चेक करके बंद कर दिए। भाभी ने मेरा भी बिस्तर उनके कमरे में लगा दिया। थोड़ी देर तक हमने टीवी देखा। फिर भाभी मुझसे कहने लगी कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप सो जाओ। उसके बाद मैं 1 घंटे और टीवी देखा। तभी भाभी बार बार करवट बदल रही थी। मुझे अचानक से बेचैनी होने लगी और मैं टीवी बंद करके छत पर चला गया। थोड़ी देर तक मैं छत पर टहलता रहा। मैं टहलते हुए बार बार भाभी के बारे में सोच रहा था कि मुझे एक बार भाभी के साथ रोमांस करने का मौका मिल जाए। मैं यही सब सोच रहा था कि अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। पहले तो मैं डर गया, फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे भाभी खड़ी हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप छत पर क्यों आ गई? आपको तो नींद आ रही थी। तभी भाभी बोली, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, सोचा कि तुम्हारे साथ ही थोड़ी देर तक बातचीत कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। अचानक भाभी ने मुझे पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वह मुझसे बोली, क्या तुम्हें अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जैसी लड़की चाहिए वह अभी तक मिली नहीं है। वह हंसने लगी और बोली, अच्छा तो बताओ तुम्हें मेरी जैसी लड़की चाहिए? मैं भी फटाक से बोल दिया, आपके जैसी ही लड़की चाहिए। भाभी हंसी और बोली, अच्छा आप तो मजाक भी करने लगे हो। मैंने कहा, यह मजाक नहीं है, यह सच है। भाभी तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं तो क्या, हर कोई लड़का तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा। यह सुनकर भाभी उदास हो गई और बोली, खूबसूरत होना ही काफ़ी नहीं होता है। इतना कहकर वो बेचैन हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैं कुछ ज़्यादा बोल गया? भाभी बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरे हाथों को पकड़ते हुए बोली, मेरी शादी को 10 साल हो गया है, लेकिन अभी तक मैं माँ बनने का सुख नहीं उठा पाई हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई में ही कुछ कमी है, इसलिए मैं आज तक एक अधूरी औरत हूँ। काश मेरी भी कोई औलाद होती। मैं भी मौके पर चौका मार दिया और उनको अपने गले से लगा लिया और उनको दिलासा देते हुए उनके नरम नरम बदन को अपने हाथों से सहलाने लगा और बोला,
भाभी, भाई तो काफ़ी सालों बाद आते हैं तुमसे मिलने के लिए, तब तक तुम उनके बगैर कैसे रहती हो? वह बोली, अब तुम्हें क्या बताऊं अपने दिल का हाल। मैं एक एक पल मर मर के जी रही हूँ। मैं उनके बदन को सहलाते हुए अचानक उनके गर्दन पर किस कर दिया। वह कुछ नहीं बोली और ऐसे ही मेरे गले लगकर खड़ी रहीं। मैंने कहा, भाभी, रात बहुत हो चुकी है, चलो नीचे सोने चलते हैं। और हम आकर अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर बाद जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि भाभी अभी तक जाग रही हैं। मैंने पूछा, भाभी क्या बात है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तो भाभी ने बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, सरसों के तेल से मेरे पेट की थोड़ी मालिश कर दो। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं सरसों का तेल लेकर आ रहा हूँ। तो उन्होंने अपने पेट पर से सूट ऊपर कर दिया। भाभी के गोरे बदन को देखकर मेरे तन बदन में आग लगने लगी थी। मैंने उनके पेट की मालिश शुरू कर दी। मैं करीब 15 मिनट तक उनके मालिश करता रहा। उसके बाद उसके पेट का दर्द कुछ ठीक हो गया, पर अभी भी थोड़ा सा तेल बच गया था। तो भाभी ने कहा, यह तेल उनकी पीठ पर लगा दो। भाभी के पेट से उनका सूट ठीक से ऊपर नहीं हो रहा था। तो भाभी ने कहा, चलो मैं पूरा सूट निकाल देती हूँ। भाभी सूट उतार कर लेट गई और मैं उनकी टांगों पर बैठकर उनके पीठ की मालिश करने लगा। मैंने कई बार अपने हाथों से उनके सेंटर को छुआ और वह कुछ ना बोली। फिर मालिश करने के बाद मैं अपने बिस्तर में चला गया। अभी मुझे लेटे हुए थोड़ी देर ही हुआ था कि भाभी मेरे बिस्तर के पास आकर मेरे ऊपर बैठ गई। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने भाभी से पूछा कि क्या हुआ भाभी? तो वह बोली, आज तूने मेरे सेंटर को हाथ लगाकर कई सालों से मेरे अंदर की सोई हुई औरत को जगा दिया है और अब इसे ठंडा भी तो करना पड़ेगा। मैं यह सब सपने में ही देखा था। वह भाभी आज मेरे ऊपर बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। मेरा सपना सच होने जा रहा था, इसलिए मैं बहुत खुश था। भाभी ने अपना काम शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में।